दोस्तों, दिस इज उसाजी और तुम्हारा स्वागत है उसोगी वॉल्यूम 3 पार्ट 2 में, जहाँ पे हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 24 से लेके 28 तक। चलो भाई, आ गए 5 चैप्टर्स और इस वीडियो से शुरू होगा पोकर शार्क आर्क। तो वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी होने वाली है, मुझे पता है, तो मेरे को ज्यादा बोलने का मन नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा और वो ये है कि यहाँ से चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाएगी, तो आपको एकदम ध्यान से सुनना होगा सब कुछ। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, पर आप भी थोड़ा ध्यान से सुनना। एंड अगर इसके पीछे के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा एक प्लेलिस्ट का, वहां से जाके चैप्टर 1 से लेकर 23 तक की स्टोरी जान लो। और अब शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। चैप्टर 24 वरिंग ओवर मनी। इस चैप्टर की शुरुआत में हमें फिर से बताया जाता है कि ह्यूमन गैम्बल करते हैं जब तक वो जिंदा है। इट मींस द ह्यूमन लाइफ इज गैम्बल इटसेल्फ, या फिर ये भी कह सकते हैं कि हर चीज जो एग्जिस्ट करती है वो गैम्बलर है। फिर हम देखते हैं कि काजी और मार्को मस्त घूम रहे होते हैं। इन्हें एक लड़की दिखाई पड़ती है और इसके पीछे एक और बंदा होता है और वो इस लड़की का बैग चुरा के भागने लगता है और ये लड़की हेल्प मांगती है। इसके बाद मार्को उस लड़की की हेल्प करता है और उस स्टोर पे ऑल आउट जाके उससे उस लड़की का बैग वापस ले लेता है। और फिर भी काजी उससे कहता है कि तुम अपनी मर्जी से काम मत करो। यहाँ हमें दिख रहा है कि मार्को अभी थोड़ा वाइल्ड बिहेवियर का है एंड उसका ब्रेन अच्छे से वर्क नहीं करता। फिर मार्को कहता है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है, तो उस चोर को उसने बस पकड़ा है और वो चोरी कर रहा था, जो कि गलत काम है। पर काजी उसे समझाता है कि स्टीलिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब अगर किसी का कोई सामान चोरी होता है तो वो उसकी जिंदगी का एक हिस्सा है। और ये बात ओरिजिनली मार्को ने कही होती है। अब काजी उस लड़की को बैग वापस करता है और कहता है कि तुम पुलिस को कंप्लेन कर दो, बट वो लड़की ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसने वो पैसे कसिनो में जीते थे, जो इलीगल तरीका है पैसे कमाने का। फिर वो लड़की काजी से पूछती है कि उसने अपना बैग इतना टाइटली क्यों पकड़ रखा है। तो इसका आंसर जानने के लिए हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं, जहां इन दोनों ने क्यूटारो के एक्सपेरिमेंट्स से रिलेटेड कुछ फाइल्स वगैरह देखे थे, जिससे इनको पता चलता है कि क्यूटारो मार्को को रेगुलरली एक मेडिसिन का डोज देता था, जिससे वो नॉर्मल ह्यूमंस के मुकाबले फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। और ये पावर मेजरली उसकी मार्को टू रोदिमो पर्सनालिटी चेंज से आती है, ना कि रीएलोकेशन से। वेल, अगर ये डोज रुक जाए तो मार्को का ब्रेन भी हील होना शुरू हो जाएगा। इतने में काजी का फिर से रोना धोना शुरू हो जाता है, क्योंकि ही वाज नॉट रेडी फॉर काकेरू मेंबरशिप। उसे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। बाको से कहता है, चिल काजी, दिस मेंबरशिप विल बी योर फर्स्ट गैम्बल। अब तो किसी भी रेफरी को बुला सकता है ताकि तेरा गैम्बल फेयरली चले। इट्स नॉट समथिंग बैड, बट हाँ, ये मेंबरशिप इनवैल्यूएबल होती है, जिसको पैसों में नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 48 यानी 48 लोगों के पास ये मेंबरशिप होती है। बट काजी को उस मेंबरशिप से उतनी दिक्कत नहीं थी, उसको दिक्कत थी उन पैसों से। वेल, ये वही पैसे हैं जो उन्होंने अबैंडन बिल्डिंग से जीते थे, और वो पूरा पैसा बाकू ने काजी को दे दिया है। और अब काजी उन पैसों को कैरी करने में भी डर रहा था, बिकॉज वो बहुत बड़ा अमाउंट था, लाइक $3 लाख। और वो सच में बहुत परेशान था, क्योंकि उसे लिटरली नींद नहीं आ रही थी उन पैसों की वजह से। बाकू कहता है कि काजी, वो पैसे बस कागज है, उन्हें अपने दिमाग पर हावी मत होने दे। पैसा लोगों को अंधा कर देता है। जिसके पास पैसा ज्यादा हो जाता है वो तो इस वर्ल्ड के रूल्स मानना ही छोड़ देता है, वो फ्लो के अगेंस्ट काम करने लगता है। और जब ये पैसा इंसान के मॉरल्स को पूरा खा जाता है, तब जन्म होता है एक मॉन्स्टर का। इसलिए काजी, तो पैसे को दिमाग पे मत चढ़ा। पैसा बस पैसा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। उसे तो कोई भी चला सकता है। द रियल वैल्यूएबल थिंग इज लाइफ, वो खून जो तुम्हारे नसों में दौड़ रहा है। फिर बाकू वो पैसे काजी को कम्प्लीटली हैंड ओवर कर देता है, क्योंकि उसे देखना था कि काजी कितना अच्छा है पैसे हैंडल करने में। वो कहता है, तू ज्यादा टेंशन मत ले, जा अपने साथ मार्को को भी ले ले और जो करना है कर। अगर तेरा मन हो तो पूरे पैसे जुए में भी उड़ा सकता है तू। एंड काजी वाजे शौक कि भाई $3 लाख वो जुए में उड़ा दे। अब हम आते हैं प्रेजेंट में वापस। ये लड़की काजी से पूछती है कि तुम भी कोई कसिनो हाउस जाना चाहते हो। इस पे काजी कहता है, हाँ जाना तो चाहता हूँ, लेकिन जापान के सारे कसिनो हाउसेस या तो स्लॉट होते या फिर रोलेट, तो उनमें जीत भी जाओ तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम बड़े स्टेक्स नहीं खेल सकते उसमें। बड़ी लड़की कहती है कि इसको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गैम्बलिंग हाउस के बारे में पता है, और क्योंकि इन्होंने उसका बैग वापस दिलवाया था, तो वो भी इन रिटर्न उसको इस गैम्बलिंग हाउस के बारे में बताएगी। एंड काजी कहता है, ठीक है, तुम मुझे उस कसिनो हाउस में लेके चल। एंड चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। चैप्टर 25 शार्पनिंग द फैंग्स। हम देखते हैं दो लोग बात कर रहे होते हैं कि सिटी में सिचुएशन थोड़ी अनसेटल्ड है। ऐसा इसीलिए क्योंकि क्यूटारो अब मर चुका है, जिसकी वजह से पावर का बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया है। अब देखो भाई, जैसा ही भी हो क्यूटारो, लेकिन उसके पास पावर तो बहुत थी, और इसीलिए अब ये शॉप में जो पहले आएगा उसको ही सर्विस दी जाएगी, ना कि उसको जो ज्यादा पावरफुल है। फिर इनमें से एक आदमी, जिसका नाम सामने मरू था, वह कहता है कि मुझे पता है ये शॉप पहले ओबानागुमी फैमिली ओन करती थी, लेकिन उनकी पावर अब खत्म हो चुकी है, तो अब ये शॉप मेरी है और मैं तुम्हें मार पीट के नहीं भगाना चाहता। तो उससे पहले कि मैं अपनी कुर्सी से उठूं, तुम अपने पैसे यहीं छोड़ दो और निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि अब से शॉप मेरी यानी कि सामने मारुसामा की है। इसके बाद हम देखते हैं कि काजी और मार्को को वही लड़की एक बिल्डिंग के पास लेकर आती है और वो कहती है कि कसिनो हाउस इसी बिल्डिंग के रूम नंबर 704 में है। ये हाउस थोड़ा अलग है, बट तुम्हें यहाँ पे बहुत मजा आएगा। तुम यहाँ पे पोकर, हानाफूदा और तेहोन बिकी जैसे बहुत सारे कार्ड गेम्स खेल सकते हो। और एक बात, ये शॉप हर गेम का 10% कमीशन भी चार्ज करती है। तो ये कहती है कि यहाँ का शॉप उधर बहुत मजेदार है। फिर इस लड़की का फोन बजता है और वो फोन उठाती है
और वो कॉल पे पूछती है कि तुम आ जा रहे हो। एंड ये लड़की मुरायामा से बात कर रही थी। मुरायामा अगर तुम्हें याद नहीं हो तो ये वही बंदा है रेंटल वीडियो काया का मैनेजर फ्रॉम चैप्टर 3। याद आया? फिर ये लड़की काजी से कहती है कि तुम्हें अगर शॉप के अंदर जाना है तो जा सकते हो, बस कह देना कि सुकी ताते सान ने भेजा है। मतलब इस लड़की का नाम सुकी ताते है। काजी मनी में सोच रहा होता है कि वो यहाँ से मोटा पैसा कमाएगा और बाकू को सरप्राइज कर देगा। वो तो सोच भी रहा होता है कि बाकू उससे कह रहा है कि काजी मैंने तो तुझे सारे पैसे उड़ाने को कहा था, बट तू तो जीनियस निकला। काजी वहाँ बेल बजाता है और कहता है मुझे सुकी ताते ने भेजा है। बट उधर से वो बंदा कहता है कि इवन सुकी ताते ने तुम्हें भेजा है, बट सामे मारू सामा अभी नहीं है, सॉरी बट वी कांट लेट यू इन। बट जब वो बंदा देखता है कि काजी के पास एक बैग है, ऊपर से उसका चेहरा भी बेवकूफ जैसा है, प्लस उसके बैग से बहुत सारे पैसों की स्मेल आ रही है, तब वो कहता है कि अच्छा सुकी ताते सान ने भेजा है, आ जाओ आप अंदर। जबकि वो सुकी ताते को जानता भी नहीं था और ये बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है और ये खुद सामे मारू ही होता है। काजी को थोड़ा अजीब लगता है। वो सोचता है कि यहाँ का शॉप ओनर तो सच में बहुत मजेदार है। एंड यार सामे मारू बहुत पोलाइटली वेलकम करता है उन दोनों का, मतलब काजी और मार्को का। एंड वो दोनों अंदर आते हैं और देखते हैं कि ये तो कोई शॉप है ही नहीं, ये तो सिंपल सा घर है। अब मैं तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ। एक्चुअली ये लोग उन लोगों के घर में अपना बिजनेस करते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी खराब होती है। एंड ये लोग घरों में अपना कैसीनो इसलिए चलाते हैं ताकि ये लोग पुलिस से थोड़ा सेफ रहे। और एक बात, कैसीनो चिप से खेले जाती है, कैश से खेलना इलीगल होता है, लेकिन ये लोग अपना कैसीनो सिर्फ कैश में डील करते थे। ये लोग अपने कैसीनो में एटीएम वगैरह भी प्रोवाइड करते थे ताकि कोई अपना पैसा आराम से निकाल पाए। प्लस ये लोग अनट्रेसेबल कार्ड्स यूज करते थे और इन चीजों की वजह से इनका बिजनेस बिल्कुल मक्खन चल रहा था, एकदम सेफ। एक और बात, यार सामे मारू का एक साथी भी होता है जिसका नाम था मागोरोकू। ये दोनों कहते हैं कि फिर बताइए हमारे ऑनरेबल मेहमान क्या खेलना चाहते हैं। काजी सोचता है और कहता है कि बाकी चीजें तो ठीक है, लेकिन मुझे कोई और दिख नहीं रहा यहाँ पे, कौन खेलेगा मेरे साथ। सामे मारू कहता है कि सॉरी पर अभी सिर्फ आप लोग हैं यहाँ पे और इसीलिए आप ओपोनेंट मैं रहूंगा, बट फिक्र मत करिए, मैं गैम्बलिंग में बहुत बेकार हूँ, मैं तो बस इसीलिए खेल रहा हूँ क्योंकि और कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो पीछे से मार्को कहता है कि इस आदमी से मुझे खतरा महसूस हो रहा है। काजी देखो, इसका कान एक चूहे ने काटा है। एंड सही में उसका कान कटा हुआ होता है। काजी कहता है कि मार्को तू ये क्या बके जा रहा है और तुझे कैसे पता कि उसके कान चूहे नहीं काटा है। मार्को की ये बात सुन के सामे मारू का साथी यानी कि मागोरोकू मार्को पे भड़क जाता है। तो सामे मारू कहता है मागोरोकू वो हमारे कस्टमर्स हैं, उनसे ठीक से बात करो। हालांकि वो अंदर ही अंदर चाहता था कि मागोरोकू इनमें एक दो तो भर ही दे। मागोरोकू फुल रेज में मार्को पे अटैक करता है। मार्को उस अटैक को डॉज करता है। सामे मारू कहता है कि रुक जाओ, ऐसा मत करो, इसको बस मजे लेने भाई, एक्टिंग कर रहा है साला। लेकिन उससे पहले कि मार्को खुद रुके, मार्को उसका मुंह तोड़ के उसको रोक देता है। सामे मारू शॉक होता है और मार्को कह रहा है मुझे बाकू भैया ने बोला था कि उससे पहले कि तुम्हें लात पड़े तू लात मार दे। एंड सामे मारू सोच रहा है कि भाई ये लोग कौन है बे। एंड चैप्टर खत्म। चैप्टर 26 आई बेट। तो अब सामे मारू पूरा गुस्सा हो रहा था काजी और मार्को पे, लेकिन वो अपना सारा गुस्सा मागोरोकू पे निकाल देता है, ये बोल के कि तूने कस्टमर्स पे हाथ कैसे उठाया। तो सामे मारू उन दोनों से माफी मांगता है कि प्लीज आप हमें माफ कर दो, हमें आपको सर्व करने दो, आप ऐसा सब कुछ छोड़ के मत जाओ। काजी कहता है ये लोग पक्का याकुजा रह चुके हैं, ये कोई मजाक की बात नहीं है, हम लोग ऐसे एटमॉस्फेयर में गैम्बल नहीं कर सकते। एंड फिर काजी मार्को को लेके वहां से जाने लगता है। तो सामे मारू उन्हें रोकते हुए कहता है कि तुम्हारे दोस्त ने मेरे साथी पे हाथ उठाया था, तो अगर तुम्हें जाना है तो अपने पैसे से भरा बैग यहीं छोड़ के जाओ। देखो अगर तुम इतनी छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाओगे तो गैम्बल कैसे करोगे। एंड अगर तुम यहाँ से गए तो ध्यान रखना जब तुम अकेले होगे तब हम लोग तुम्हें कभी भी पकड़ सकते हैं। काजी मनी मन सोच रहा होता है कि ये लोग बस ब्लफ कर रहे हैं, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मेरे पास मार्को है तो मुझे इन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि अगर हम यहाँ ज्यादा देर रुके तब दिक्कतें बढ़ सकती है, लेकिन मैं यहाँ गैम्बल करने आया हूँ तो मैं यहाँ गैम्बल करके जाऊंगा। वो सोचता है कि अगर मैं यहाँ से चले जाऊंगा तो सब ठीक रहेगा, लेकिन मैं अपने आप को मर्द नहीं कह पाऊंगा। आई विल विन हियर लाइक बाकू। भाई पूरा मेन कैरेक्टर मोड में जा चुका है अभी। सामे मारू कहता है तुम तो बड़े बहादुर हो, बताओ क्या खेलोगे। काजी कहता है कि उसको लक बेस्ड गेम्स नहीं खेलने हैं, उसे स्ट्रेटजी गेम्स खेलने हैं जिसमें साइकोलॉजिकल वारफेयर इन्वॉल्व हो। सामे मारू सोचता है कि चाहे जो भी खेलो जीतूंगा तो मैं ही। फिर वो कहता है मेरे पास इसके लिए परफेक्ट मैच है। वो मागोरोकू को उठाता है और बोलता है हम लोग 7 कार्ड पोकर खेलेंगे, जल्दी से कार्ड्स और शूटर प्रिपेयर कर। काजी कहता है 7 कार्ड पोकर ये क्या होता है। एंड हमें 7 कार्ड पोकर के रूल्स समझाए जाते हैं। इस गेम में दोनों प्लेयर्स को 7 कार्ड्स दिए जाते हैं, जिनमें 3 कार्ड्स का फेस डाउन और 4 कार्ड्स का फेस अप होता है। बेट वो प्लेयर करता है जिसके पास रॉ कार्ड होता है और सामने वाला बंदा या तो सेम अमाउंट की कॉल दे सकता है या बेट इंक्रीज कर सकता है। बेट लगने के बाद एक कार्ड रिवील होता है और बाकी के 3 कार्ड डिलीवर हो जाते हैं। और एक बात, अपने कवर कार्ड्स सिर्फ आप ही देख सकते हो, सामने वाला नहीं देख सकता। जब ओपोनेंट कॉल देता है तो एक और कार्ड डिलीवर होता है और मान लो तुमने कॉल दिया 20,000 और ओपोनेंट ने उसको रेज कर दिया, तो या तो तुम कॉल करके पे कर दो या फिर गिव अप कर दो। हर राउंड में एक कार्ड डिलीवर होगा। इसमें 7 राउंड होते हैं और लास्ट राउंड के लिए तुम्हें 5 कार्ड सिलेक्ट करने होते हैं। देखो मुझे पता है तुम्हें ये गेम समझ में नहीं आया होगा, मतलब आया तो ठीक है, लेकिन इतना इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, तुम धीरे धीरे खुद समझ जाओगे। मैंने बस इसलिए बता दिया क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा।
सो दिस पार्ट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इस गेम में लक से ज्यादा ब्लफिंग करके जीतने के चांसेस है। इस गेम को जीतने के लिए दो क्वालिटी होनी ही चाहिए। पहले कि तुम सामने वाले की ब्लफिंग से डरो मत, और दूसरी कि तुम सामने वाले का स्टेटस पढ़ सको। गेम शुरू होने के बाद काजी रिक्वेस्ट करता है कि एक बार कार्ड की चेकिंग हो अच्छे से, लेकिन काजी को घंटा आइडिया था उन कार्ड्स के बारे में, वो चेक भी क्या ही करता। हर गेम 1 लाख येन के अमाउंट पे चलने वाला था। तो ये गेम अब सामे मारू और काजी के बीच शुरू होता है। फर्स्ट गेम में सारे 7 कार्ड्स फेयरली डिलीवर होते हैं, लेकिन काजी को सिर्फ 2 पेयर मिलते हैं, उससे ज्यादा नहीं। एंड मैं आपको बता दूं कि इस गेम में आपको सेम कार्ड्स के हाउसेस बनाने होते हैं, तब आप जीत पाओगे। टेबल पे 1 मिलियन पड़े थे और काजी चाहता तो 5 लाख की बेट भी लगा सकता था। काजी कहता है कि सामे मारू के ओपन कार्ड्स में क्वीन का एक पेयर है। अब इस गेम में जिसके पास हाईएस्ट हैंड होता है वो गेम शुरू करता है, और यहाँ पे काजी के पास हाईएस्ट हैंड था। काजी कहता है कि गैम्बलिंग में इन्फ्लुएंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और फिर वो 5 लाख की बेट लगा ही देता है, क्योंकि भले ही स्टेक ज्यादा हो लेकिन गेम बहुत जल्दी वाला नहीं है, तो इतना अमाउंट लगाना सही है। सामे मारू थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उसके पेयर पहले ही काजी ने देख लिए, तो अब वो उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना सकता है। काजी फुल कॉन्फिडेंट क्योंकि उसके पास 2 पेयर थे, मतलब वो गेम में आगे था। ऑल्दो भाई के पसीने छूट रहे हैं। सामे मारू सोचता है कि वो शुरू से ज्यादा ऑफेंसिव नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो हाथों हाथ बेट इंक्रीज करके 1 मिलियन कर देता है। उसके ये करने के बाद बेट 2 मिलियन येन की हो जाती है, यानी उसका हाफ 1 मिलियन येन हो गया था। काजी ये देख के थोड़ा शॉक हो जाता है। वो सोचता है उसने रेस क्यों किया, उसके पास 2 से ज्यादा पेयर से क्या। फिर वो सोचता है शायद इसके पास भी 2 पेयर होंगे, तो काजी के पास 1 पेयर क्वींस का और 1 पेयर एसेस का था। तो अगर सामे वाले के पास 2 पेयर भी हुए तो काजी को लगता है कि वही जीतेगा, क्योंकि उसके जीतने के चांसेस ज्यादा है। काजी चाहता था कि उसे सामे मारू के कार्ड्स दिख जाए ताकि वो उसके खेलने का तरीका जान पाए। फिर सामे मारू अपने कार्ड्स दिखाता है और उसके पास 3 कार्ड मोंटे था, मतलब एक ही नंबर के 3 कार्ड्स। काजी को पता चल जाता है कि वो अब हार जाएगा, बट ही बिलीव्स कि ये अच्छा है क्योंकि सामे मारू एक डिस्ट्रक्टिव टाइप गैम्बलर है और काजी अगले राउंड्स जीत सकता है। तो वो अपने सारे पैसे यूज करता है ताकि वो सामे मारू के कार्ड्स जान सके। मतलब सिंपली वही आइडिया है कि मैं ये वाला राउंड हार गया तो क्या हुआ, मैं अगला राउंड जीत ही जाऊंगा। और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तो अब दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। एंड काजी धड़ाधड़ पैसे लगाते जा रहा था और हारते जा रहा था। काजी ने इससे पहले बहुत बड़े बड़े अमाउंट देखे थे जब से वो बाकू से मिला है, लेकिन 1 मिलियन जितना बड़ा अमाउंट उसने कभी नहीं देखा था। उस अमाउंट के 7 जीरोस उसका दिल दहला रहे थे। काजी अब और वहां नहीं बैठ पा रहा था। सामे मारू सोचता है कि इस बेवकूफ के पास 30 मिलियन थे एंड में। फिर वो काजी से पूछता है कि क्या हुआ भाई साहब, आपके पास पैसे खत्म हो गए क्या। एंड चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आगे बढ़ने से पहले अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो। लेट्स एम फॉर 1K सब्सक्राइबर्स एंड आई नो तुम करवा दोगे। एंड अगर न्यू उसोगी पार्ट्स यूट्यूब पे आने से पहले चाहिए तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन एंजॉय अर्ली एक्सेस टू माय वीडियोस बाय ज्वाइनिंग। तो वापस आ जाओ एक्सप्लेनेशन पे। चैप्टर 27 ह्यूमन वैल्यूज। चैप्टर की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जहां काजी अपने पास्ट को याद करते हुए कहता है 100 येन, ये वो फर्स्ट अमाउंट था जो मेरे हाथ में था। वो मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। मैं पूरा दिन उस सिक्के को लेकर इधर उधर भागते रहता था। और किसी दिन, जैसे कि ये आम बात है, मैं एक ऐसा इंसान बन गया जो अपने पैसे पॉकेट में छुपाने लगा। मैं बहुत अलग अलग चीजें खरीदने लगा जो मैं खरीद सकता था। आज की उपभोक्तावादी सोसाइटी ऐसे ही चलती है। भूखमरी, गरीबी, वो क्या होता है, ये सब मुझे झूठ लगता था, जैसे ये सब किसी दूसरे दुनिया में होता हो। पर सच्चाई तो ये थी कि ना मेरे पास अच्छा दिमाग था, ना ही स्किल्स जिससे मैं पैसे कमा पाऊं। एक बच्चा जो कभी कुछ सिक्कों के लिए तरसता था, आज वो पलक झपकते इतने पैसे उड़ा रहा है जिसमें कोई बंदा 10 साल तक जिंदगी जी सकता है। बाकू, तुमने कहा था ना कि पैसे लो और उड़ा दो। गैम्बल शुरू होने से पहले ही कोई बता सकता है कि मेरे जैसे आदमी के लिए पैसे बर्बाद करना कोई आम बात नहीं है। मैं सब कुछ गलत कर रहा था। मैं जीतने के लिए नहीं खेल रहा था, मैं बस उसकी नकल उतार रहा था, मतलब बाकू की। फिर सामे मारू कहता है थैंक यू भाई, इतना बड़ा अमाउंट हमें आसानी से देने के लिए। हम लोग मुसीबत में फंस जाते हैं अगर तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोग इस दुनिया में नहीं होते। अगर स्पैम कॉल्स और इंटरनेट फ्रॉड इतना पैसा कैसे कमा लेते हैं? क्योंकि लोग फंस जाते हैं, क्योंकि वो बेवकूफ होते हैं, ठीक तुम्हारे तरह। ये पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स अपने पोजीशन का यूज करके और ग्रो कैसे कर लेते हैं। पर आखिर ये याकुजा दुनिया में एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं? क्योंकि ये दुनिया बेवकूफों से भरी पड़ी है जिन्हें ये नहीं पता कि उनके आसपास क्या हो रहा है। वो लोग हमारे शिकार हैं जिन्हें खा के हम और पावरफुल बनते हैं। सामे मारू काजी को यहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि वो हार चुका है अपना सारा पैसा। काजी अपने पास पड़े कुछ चिल्लर निकालता है और कहता है मैं इन पैसों से खेलूंगा। मुझे पता है इतने काफी नहीं है, बट मैं ऐसे नहीं जा सकता। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा अगर मैं हारूंगा तो। काजी ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो वापस जाके बागू को क्या मुंह दिखाएगा। पर सामे मारू इसे कहता है भाई तू चला जा, तेरा पैसा पूरा खत्म है। ऊपर से मैं कैसे मान लूं तू मुझे वापस पैसे ला के दे देगा? ऊपर से तेरे पास मार्को है तो मैं तेरे से लड़ भी नहीं सकता, तो तू यहाँ से निकल। फिर काजी कहता है तेरा नाम सामे मारू है ना, तुझे पता है काकिरू क्या चीज है? सामे मारू सोचता है ये बंदा सबने देख रहा है क्या? अगर ऐसे लोग काकिरू मेंबर होने लगे तो फिर मैं तो भगवान हूँ। तो मजाक कर रहा है ना? फिर हम देखते हैं यहाँ पे काकिरू का नंबर 1 रेफरी भी बैठा होता है। इसका नाम है डोवा मितोशी।
एंड काकरू मेंबर और नंबर 1 काकरू रेफरी को देख के सामे मारू की फट जाती है। काजी नोवामी से गेम सुपरवाइज करने के लिए कहता है एंड इतने में सामे मारू कहता है कि मेरा अब गैम्बल करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर तू अपनी मेंबरशिप बेट पे लगाए तो मैं इंटरेस्टेड हूँ। इससे नोवामी कहता है ये इम्पॉसिबल है, हालांकि अगर काजी चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। वैसे तू काकरू मेंबर बन नहीं पाएगा क्योंकि तेरी पर्सनैलिटी ही नहीं है वैसी। सामे मारू कहता है मेरी पर्सनैलिटी नहीं है वैसी, मैं काबिल नहीं हूँ। नोवामी कहता है हम काकरू के लोग हैं, हम जानते हैं कि किस इंसान की कितनी वैल्यू होती है, वो फ्यूचर में कितना कमाएगा या फिर उसके पास कितना पैसा है, ये चीजें बदलती रहती है। हम लोगों की पैसों की वैल्यू नहीं लगाते, हम उन लोगों की वैल्यू लगाते हैं। एंड फिर नोवामी कहता है कि निकाय दो सामे मारू, तेरी वैल्यू है 1 मिलियन येन। एंड सामे मारू सोचता है बस 1 मिलियन। नोवामी कहता है अगर तू अपने सारे पैसे उसमें जोड़ भी दे फिर भी तू काकरू मेंबर बनने के लायक नहीं है। फिर नोवामी काजी से कहता है कि अब तेरी बारी, वैसे तू इतनी बड़ी बेट मत लगा जो तू अफोर्ड भी ना कर सके। फिर वो कहता है तेरी वैल्यू तो बहुत खतरनाक है, इट इज 100 येन। एंड चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 28 एडवाइस फ्रॉम एन एग्जेम्पलरी माइंड। काजी शॉक्ड कि भाई मेरी वैल्यू बस 100 येन है। वो कहता है कि मतलब मैं एक अच्छा गैम्बलर नहीं हूँ क्या, मुझे खाली हाथ ही वापस लौट जाना चाहिए? यार कैसा बेकार दिन है, एक तो इतने पैसे आ गया ऊपर से मेरी वैल्यू बस 100 येन है, मैं इतना बेकार क्यों? एंड सामे मारू काजी से कहता है कि ये बंदा कुछ भी बोले जा रहा है, मेरी वैल्यू 100 येन से कहीं ज्यादा है। फिर वो नोवामी से कहता है कि तू कुछ भी बक रहा है, हम ह्यूमंस है, हमारे ऊपर कोई प्राइस टैग नहीं लगा, हमारे रगों में खून बह रहा है, हम कोई सामान नहीं है जिसका तू दाम लगा सकता है। नोवामी कहता है कि अगर ऐसे ख्याल मुझे आते तो मैं खुद को ही माफ ना करता। तो अगर तुम लोग सोच रहे हो सामे मारू ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि काजी का मोरल डाउन ना हो जाए और वो पीछे ना हट जाए, क्योंकि उसे काजी की मेंबरशिप चाहिए थी। तो नोवामी एडवाइस देता है कि तुम जितना दे सकते हो उतना ही बेट लगाओ, क्योंकि गैम्बलिंग उस चीज की जाती है जो तुम्हारे पास होता है, लेकिन अगर तुम्हें उससे ज्यादा बेट लगाना ही है तो कोई ना लगा लो, वैसे भी ये हमारा काम है। हालांकि ये जान लो अगर कोई हारता है और फिर पैसे देने में असमर्थ रहता है तो फिर बूम और वो गायब, क्योंकि हमारे पास कई तरीके हैं पैसे हथियाने के, और उसमें उस इंसान की जिंदगी पटाखों की तरह फूट जाती है। जो कमजोर होता है वो मरता है और ऐसी ही चीजें चलती है। जिस इंसान की जितनी वैल्यू होती है उसके पास से उतने पैसे निकाले जा सकते हैं, वो भी बिना खून का एक कतरा भी बहाए। पर अगर तुम अपनी वैल्यू से ऊपर सोचोगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो फिर एक बार अच्छे से सोच लो क्या करना है। सामने वाला सोचता है कि मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो ये रेफरी काजी को यहाँ से भगा देगा। एंड मार्को पीछे से पूछता है काजी तू ठीक है ना? काजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो सोच रहा था कि वो करे तो करेगा। वो कहता है अब मैं क्या करूं? वो अपने खाली बैग को देखता है, वो उसे उठाने लगता है। शायद काजी को कुछ समझ में आ गया है अभी। जब सामने मारू सोच रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे काजी गेम खेलने के लिए एग्री हो जाए, पर उससे पहले कुछ वो करता, काजी खुद ही उससे एक न्यू राउंड खेलने के लिए इनवाइट करता है। सामने मारू सोचता है कि अब इससे क्या हो गया। काजी कहता है कि मुझे लगता है मैं इसलिए हार रहा हूँ क्योंकि ये कार्ड्स मेरे लिए बैड लक ला रहे हैं। फिर काजी उन कार्ड्स को फाड़ देता है और कहता है कि हम उन कार्ड्स से खेलेंगे जो वहां पड़े हैं। सामने मारू सोचता है कि बेवकूफ साला, मुझे लगा कि इसके पास सच में कोई अलग सी एबिलिटी होगी, पर जैसा मुझे पहले से पता था वो बस एक उल्लू का पट्टा है। सामने मारू कहता है कि मेरा अब खेलने का कुछ खास मन नहीं है, लेकिन अगर तुम अपनी मेंबरशिप बेड पे लगा दो तब सोच सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक और हिसाब निपटा लेते हैं जो थोड़ी देर पहले तेरे दोस्त ने शुरू किया था, क्योंकि मार्को ने मागुरुकू पे एक मुक्का भरा था। तो अब सामने मारू कहता है कि मागुरुकू भी मार्को को एक मुक्का मारेगा ताकि हिसाब बराबर हो जाए। इसलिए काजी स्ट्रेट अवे मना करता है कि साले तेरे साथी ने पहले हाल उठाया था तो मार्को की इसमें कोई गलती नहीं है। बट भाई मार्को इस चीज के लिए एग्री हो जाता है कि ठीक है तू मुझे मार ले, बस इसलिए ताकि काजी ये गेम खेल पाए। मार्को के लिए एक सैल्यूट तो बनता है भाई। खैर सामने मारू मागुरुकू से कहता है कि जा मेरे भाई मार उसे, अब तुझे कोई नहीं रोकेगा। इतना मार कि उसका खून निकल जाए, मार मार के बेहोशी कर दे, दिखा दे उसको कि मागुरुकू की असली पावर क्या है। काजी अब भी मार्को को रोक रहा होता है, बट मार्को भाईचारा ऑन टॉप। मागुरुकू कहता है कि अब तूने जो मुझे मारा था उसका जवाब देने का समय आ गया है। एंड फिर मागुरुकू मार्को पे मुक्के ही मुक्के बजाता है और उधर से सामने मारू कह रहा है रुकना मत, मारते रहे। एंड मागुरुकू ने मार मार के मार्को को बेहोश कर दिया। आधी घंटा मार्को तो नीचे भी नहीं गिरा, उल्टा मागुरुकू के हाथ सुनने पड़ जाते हैं। भाई वो नीचे गिर जाता है, मार्को रोने लगता है। फिर वो कहता है कि तुमने जो मांगा था मैंने दे दिया, अब तुम्हारी बारी है कि तुम्हें अब काजी के साथ खेलना पड़ेगा। एंड चैप्टर यही पे खत्म होता है। तो कैसा लगा ये वाला पार्ट? अच्छा लगा तो कमेंट करके बताओ एंड वीडियो शेयर करो। एंड मुझे पता है ऑडियो में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होगी, बट सॉरी क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो तुम देख ही रहे होगे। तो यस सब्सक्राइब कर देना क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार। बाकी मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लाऊं और उसमें ये आर्क खत्म कर दूं। खैर देखते हैं क्या होता है। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन पीस आउट।